एवरीवन। तो आइए आज आपका लेक्चर देखते हैं हम लोग आगे। कौन सा केस? सेकेंड केस। इस वीडियो में आपको सेकेंड केस मिलेगी देखने को। पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या मिला था? फर्स्ट केस मिला। फर्स्ट केस में आपको क्वेश्चन भी बताया गया, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो सारे कंसेप्ट को क्लियर किया गया। अब आते हैं हम लोग किस में? सेकेंड केस में। समझे कि नहीं यार? सेकेंड केस को देखते हैं क्या क्या होगा और कैसे होगा। उसके बाद थर्ड केस देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा समाप्त होगा। चलिए देखिए, तो पहले केस में हम लोग क्या देखे थे कि हमारा क्या था? मिरर क्या था? रेस्ट में था और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? मूव कर रहा था। लेकिन सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है और हमारा क्या कर रहा है? मिरर जो है वो मूव कर रहा है। समझे बात को? कौन सा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और मिरर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बात समझ में आया? फर्स्ट केस में मिरर रेस्ट में था और ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। जो ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था, ठीक, और ऐसे जा रहा था, अपना आ रहा था, ठीक, जा रहा था ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आपका मिरर ही मूव कर रहा है और क्या है? ऑब्जेक्ट अस्थिर है, शांत है, रेस्ट में है। समझे ना? स्टेशनरी है बोल सकते हैं उसको। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मिरर इज क्या? मूविंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक क्या करेंगे हम लोग? मिरर को बनाएंगे ना सबसे पहले। तो हमारा काम क्या है? सबसे पहले एक मिरर को बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग एक मिरर ले लेते हैं। ये हमारा मिरर हुआ। चलिए, ये हमारा क्या हो जाता है? प्लस वाई प्लस लिख देते हैं, नहीं तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या सा मिरर है? प्लेन मिरर है, ठीक ना। अब यहां से यहां तक लेते हैं हम कुछ अपना, ये खींचते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, इधर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। समझ रहे हैं? अब आइए, अब देखते हैं हम लोग क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं कहीं। मान लीजिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट से जो यहाँ तक की दूरी है मिरर तक की, कितने हैं? 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या चीज में है? रेस्ट में है। रेस्ट लिख दीजिए, दिख रहा होगा सभी को। तो ये हमारा रेस्ट में है। समझ में आ रही है सभी को हमारी बातें? तो ये क्या है? हमारा रेस्ट में है, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग। तो ये हमारा रेस्ट में है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से? अब यहाँ से हम लोग देखते क्या है? मिरर हमारा मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट तो हमारा मूव नहीं कर रहा है। इस केस में आपको क्या हो रहा है? मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। तो मिरर को हम लोग मूव कराएंगे। तो मान लो मिरर को हम लोग कितना? 2 सेंटीमीटर से मूव करा देते हैं। कितना से? 2 सेंटीमीटर से मूव कराते हैं मिरर को। ये रहा हमारा मिरर। कितना से मूव कर गया? 2 सेंटीमीटर से मूव कर गया। समझे बातों को कि नहीं समझे? ब्लैक से बना देते हैं जो मूव किया है, ठीक है। चलिए देखिए, ये कितना कर दिया? 2 सेंटीमीटर मूव कर दिया। अब तो ये पहले से डिस्टेंस इसका कितना था? 18 था। अब ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 20। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि पहले से यहाँ तक जो पहला मिरर था बिना मूव किए, उसका डिस्टेंस कितना था? 18 सेंटीमीटर था। और जब ये मूव कर गया है तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर मूव किया है, तो इस जो मूव कर दिया तो इसका अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर किया है, पहले कितने पे था? 18 पे था, अब 2 किया है तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ रही है? चलिए, तो देखिए यहाँ पे, तो ये 2 सेंटीमीटर से किया तो ये क्या हो गया? 18 हो गया। अब देखिए, यहाँ जब ऑब्जेक्ट हमारा था तो इस मिरर के अनुसार कहीं ना कहीं हमारा इमेज बनता। मान लीजिए यहाँ इमेज बनता, ठीक। तो यहाँ जब बनता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी थी? 18 सेंटीमीटर थी पहले। समझ रहे हैं? अब देखिए, तो पहले तो यहाँ 18 सेंटीमीटर थी, ठीक ना। इसको मिटाते हैं, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसलिए, ठीक। तो 18 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब समझिएगा बात को। तो ये 2 बढ़ा इसका, यहां से यहाँ कितना बढ़ा?
2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसका इमेज भी तो ये 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा। ये तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर कम हो गया, तो ये कितना हो गया 16 हो गया ना। ये कितना दूरी हो गया, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर हो गई, समझे कि नहीं। यहां से यहां तक की दूरी 18 थी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 16 हो गई। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट था हमारा, तो इस इमेज तक आने के लिए 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया। तो जब यहाँ से इस इमेज तक की दूरी कितनी हो गई 16 हो गई, तो इसको 20 बनाने के लिए हमको कितना दूरी बढ़ाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी 4 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तब ना यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होगी हमारे क्या होगी 20 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया, समझ रहे हैं। तब ना ये हमारा दूसरा आई बनेगा, तब ना ये हमारा दूसरा इमेज बनेगा इसके अनुसार, समझे कि नहीं। तो ये चीजें यहाँ तक सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई है, बताइए। और हमारा ये जो मिरर है वो कितने से आपका मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Vm इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसे एरो बना दीजिएगा, इसे पता चलेगा किससे, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो 2 सेंटीमीटर से क्या कर रहा है मूव कर रहा है। बात को समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा Vi कितना हो जाएगा, Vi इक्वल टू हो जाएगा 2 से कर रहा है तो 2Vm। इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा 2Vm। इधर लिख देते हैं, उधर केस थर्ड लिख देंगे तो आसानी से हो जाएगा, समझे ना। जल्दी से आप लोग को उस चीज को क्लियर हो जाएगा। Vi इक्वल टू 2Vm हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये केस 2 हो गया, केस 2 का रिजल्ट क्या हो गया Vi इक्वल टू 2Vm हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला केस का हमारा क्या आया था रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट हमारा आया था Vi इक्वल टू माइनस V नॉट वेक्टर, समझे ना। ये क्या आ गया Vi इक्वल टू 2Vm। तो पहला का हम रिजल्ट लिखते हैं Vi इक्वल टू माइनस V नॉट वेक्टर, यही ना आया था रिजल्ट, ये फर्स्ट केस का, केस फर्स्ट। और ये तो हमारा सेकेंड का ही है, इसको क्योंकि थर्ड में यूज होने वाला है इसलिए हम इसको लिख दिए हैं, समझे कि नहीं। थर्ड केस में ये यूज होने वाला है। अब देखिए बात समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमारा 2 सेंटीमीटर मिरर किधर है, इधर घसक जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर मिरर घसक रहा है ना, तो क्या हो जाएगा घसक जाएगा आपका मिरर 2 सेंटीमीटर, समझे। और हमारा जो Vm है उसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर बोलेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं किसको, केस थर्ड को देखते हैं। केस थर्ड बहुत ही आसान है, जो हमारा केस फर्स्ट और सेकेंड जो आया है उसी को आपको कैलकुलेशन करके ला लेना है इक्वेशन 1 और 2 मान के। ठीक है, तो आइए हम लोग केस थर्ड को देखते हैं थोड़ा फास्ट। चलिए देखिए केस थर्ड देखते हैं हम लोग। केस थर्ड में क्या है, बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूविंग। तो बोथ ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और आपका क्या कर रहा है मिरर भी मूव कर रहा है, दोनों चीजें क्या हो रही है मूव हो रही है। बोथ ऑब्जेक्ट एंड बोथ मिरर आर मूविंग, समझे कि नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हमारे पास बोथ इमेज आपका पहला बार में क्या कर रहा था हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और दूसरे केस में क्या कर रहा था मिरर मूव कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा दोनों को मूव कराया जा रहा है, तो दोनों को मूव करा जा रहा था। हमारा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो उसका हमारा रिजल्ट क्या आया था Vi वेक्टर इक्वल टू माइनस V नॉट वेक्टर, यही ना आया था। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। ये क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब इतना रिजल्ट आया था। अब हमारा क्या जब मिरर आपका मूव कर रहा है तो देखिए क्या रिजल्ट आया हमारा Vi इक्वल टू Vm, Vi वेक्टर इक्वल टू 2Vm रिजल्ट आया। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया। क्या हुआ इक्वेशन 2 हुआ। ठीक, अब इसको आप डिवाइड भी कर लीजिए, 1 या 2 डिवाइड कीजिए, या आप सिंपल लिख सकते हैं हम लोग क्या 4 केस 2, क्या 4 केस सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए दिख रहा है ना सभी को। चलिए ठीक है, तो Vi इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा कितना आया है 2Vm वेक्टर आया ना, इसको लिखिए Vm वेक्टर। ठीक, यहाँ भी सुधार लीजिएगा, वेक्टर दे दीजिएगा, समझ रहे हैं। वेक्टर एक छूट गई थी, अब यहाँ भी आप वेक्टर दे दीजिएगा, यहाँ भी दे दीजिएगा। यहाँ छूटी यहाँ पकड़ा गया, तो
कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं भी आप गलतियां करिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगी, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप गलती करके भी आपको पता ही नहीं चलेगा भाई, कि जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ एरो होगा कहाँ वेक्टर होगा, पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए आप पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आप अपने कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, आप समझने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा जोर दीजिए कि समझने पे। जब समझे रहिएगा ना तो कहीं और गलतियां होती है तो उस गलतियां को आप क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा, वी आई इक्वल टू 2vm वेक्टर, ठीक। और यहाँ हमारा क्या है, माइनस, तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए, प्लस, और ये क्या है हमारा माइनस वी नॉट करेंगे। जब इसको लीजिएगा तो माइनस माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस होकर प्लस होता है, तो इसको जोड़िएगा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये इतना हुआ हमारा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, वी आई दिख रहा है ना, वी आई इक्वल टू 2vm वेक्टर, ये प्लस माइनस माइनस वी नॉट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया, समझे कि नहीं? इसको भी आपको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, रिमेंबर। ये तीनों जो रिजल्ट आपको केस 1 और केस 2 और केस सेकेंड में बताया गया, इस तीनों रिजल्ट को आप अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत इतने चीजों को लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको, इसलिए आपको हम केस 1 केस 2 केस 3 करके बताए हैं कि जिससे क्या हो जाए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप आसानी से क्या करें, इस चीजों को सॉल्व कर लें। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर जो बच्चे ध्यान नहीं दिए, अगर इस बात को याद नहीं करते हैं हमारे बनाने पे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लमें होंगी और उनसे वो सारे प्रॉब्लम बन भी नहीं पाएंगे भाई, उनको प्रॉब्लम बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां होगी। इसलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं कि तीनों केस का जो रिजल्ट आया है उसको आप लोग को मेमोराइज कर लेना है। जब आप मेमोराइज कर लीजिएगा तो उसको आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ही नहीं होगी। जैसे कि हम जब केस 1 बताए थे तो वहां पे, चलिए देखिए, थोड़ी सी लाइटें कट गई थी जिसके कारण थोड़ा आपको वीडियो में अंधेरा मिल सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसलिए आप तीनों रिजल्ट को मेमोराइज कर लीजिए। केस फर्स्ट में देखिए हमारा क्या आया था, केस फर्स्ट में हमारा वी आई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी नॉट, इतना आसान है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। दूसरा केस में क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। तीसरा केस हमारा क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सभी को क्लियर हुआ? ये तीनों रिजल्ट को आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, समझ रहे हैं? तीनों को रिजल्ट को आप मेमोराइज कर लीजिएगा। जल्दी से आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप लोग इसको नहीं तो लिखना चाहते हो तो हम 10 सेकेंड टाइम तो लिखा तो नहीं पाएगा इतना देर में, तो इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जल्दी से लीजिए। हो गया? अब हम लोग एक एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद एक आध क्वेश्चन बनाएंगे और इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे, समझे कि नहीं? तो जल्दी से कीजिए। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलिए आइए, एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद इसमें एक नोट लिखाएंगे, और उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, केस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, उसमें मिरर इक्वेशन पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? तो इसमें हम आज आपको इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन जो बचेगा, वो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, उसमें टाइम लगेगी, इसलिए उस क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, समझे ना? नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब वालों को मिलेगा, और उस वीडियो में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर उस वीडियो को आप समझ जाते हैं। चलिए आइए देखिए, लाइटें कट जा रही है, इन्वर्टर चालू करना पड़ता है, उतना देर अंधेरा हो जाती है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। हम लोग क्या बोले थे आपको कि थर्ड केस में, जो हमारा केस थर्ड था, उसमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और क्या कर रहा है, मिरर भी आपका मूव कर रहा है, दोनों चीजें क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उस केस में क्या होंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? अगर आपको फार्मूला लास्ट वाले मतलब केस पता है, केस और जो आपका लास्ट में जो क्या बोलते हैं उसको रिजल्ट आ रहा है,
तो वो रिजल्ट अगर आपकी पते हैं तो आपको बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे आप केस फर्स्ट में बनाए थे, सॉल्व किए थे क्वेश्चन को, उसी तरह इस केस में भी देखते हैं हम लोग। ये जो मिरर है आपका, वेलोसिटी ऑफ मिरर किससे कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, मेरे राइट साइड मूव कर रहा है। राइट साइड मूव करता है तो क्या होता है, प्लस होता है। साइन कन्वेंशन जाके पढ़िए ऑप्टिक्स का, साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे, जिससे आपको क्लियर होगा किधर पॉजिटिव होगा और किधर नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कितने से जा रहा है, V0 2 सेंटीमीटर से। समझ रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या चीज, VI बोलिए इक्वल टू 2VM वेक्टर माइनस V0, है ना। ये फॉर्मूला हमारा केस थर्ड का था ना, बोलिए। हाँ तो था। तो चलिए अब इसके अनुसार हम लोग बैठाते हैं। VI इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2 का 2 रखेंगे, VM हमारा कितना है 4, I कर देंगे 4I वेक्टर, ठीक है, इनटू हमारा क्या है माइनस V0। माइनस V0 कितना है बोलिए 2 सेंटीमीटर, तो माइनस क्या लिखेंगे बोलिए 2I, ठीक, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, VI इक्वल टू 2 4 जा कितना होता है 8I वेक्टर, दिख रहा है ना सभी को। तो 8I वेक्टर माइनस 2I वेक्टर, समझ रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बोलिए 6I वेक्टर। हमारा क्या था ये सेंटीमीटर में है, तो लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमको क्या निकालना था, एक VI निकालना था और दूसरा क्या V0। तो हम तो VI निकाल लिए। VI हमारा कितना आया 6I सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग किसको, V0 को, किसको V0 को। तो VI0 न होना चाहिए, VI0 निकालना है, गलत लिखा गया। VI0 निकालना है हमको, VI0, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इनटू क्या ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये दोनों निकालना है। ये हम क्या निकाले, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाले, जो कितना आया 6I वेक्टर सेंटीमीटर पर सेकेंड आया, समझे कि नहीं। तो VI0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चलिए। तो VI0 का फॉर्मूला क्या होता है हमको, VI माइनस V0 होता है, VI माइनस V0 होता है। तो VI का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना आया था 6I वेक्टर सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब माइनस V0 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 2, क्या लिखेंगे 2I वेक्टर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो इसको जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, VI0 हमारा कितना आ जाएगा बोलिए, VI0 दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा 4I वेक्टर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या हो गया, एक ये आंसर हो गया हमारा और एक ये आंसर हो गया हमारा। VI का वैल्यू कितना आ गया 6I सेंटीमीटर पर सेकेंड, VI0 का वैल्यू कितना हो गया 4I वेक्टर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो आंसर हो गया। अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो सोचिए कैसे बनेगा, आपसे बन पाएगा क्वेश्चन। देखिए उधर देख के आप लोग लिखिए तब तक। अगर आपको रिजल्टें नहीं पते हैं तो क्या आप उस चीज को आप सॉल्व कर पाइएगा, बोलिए नहीं कर पाइएगा। लेकिन वहीं आपको रिजल्ट अगर पता है तो आप क्या कीजिएगा, उस चीज को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा कि नहीं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ जल्दी से आप लोग स्क्रीन एक ही बार मार लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, देखिए दूसरा भी क्या कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और ये देखिए अब की बार ये जो मिरर है किधर किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड हमारा मूव कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव इसका साइन हो जाएगा। तो कितने से मिरर हमारा मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है हमारा मिरर मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट कितने से कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मिरर हमारा कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ओके क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या, फिर हमको फॉर्मूला पता है किस चीज का, यहाँ देखिए VI का केस थर्ड से, तो लिखिए VI इक्वल टू 2VM वेक्टर माइनस V0 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो इस पे हमारा 2 का 2 लिखेंगे, ठीक। VM का वैल्यू क्या है हमारा -5, तो -5, ठीक ना, I वेक्टर और क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब माइनस V0 का वैल्यू हमारा क्या है 2I, ठीक। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए
इसको भी लिख दीजिए आप सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं तो बाद में लिखिएगा, जो मर्जी आप लिख सकते हैं महाराज। चलिए टू 2 5 कितना होता है, -10 हो जाएगा, माइनस है तो -10i, ठीक है। इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे सेंटीमीटर को, ठीक ना, सभी को दिख रहा है ना, दिखना चाहिए भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 10i माइनस 2i, ठीक। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, माइनस माइनस होके क्या होता है प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा 12i, इसको आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस आई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो हमको इसमें भी निकालना है क्या, वी आई इक्वल टू वाट और वी आई नॉट इक्वल टू वाट, वी आई निकालना है और वी आई नॉट निकालना है, दोनों निकालना है। तो चलिए वी आई हम लोग निकाल लिए, तो वी नॉट यहाँ से जिस तरह से हम लोग निकाले वही चीज वी आई नॉट निकाल लेंगे, वी आई निकाल लिए हैं तो वी आई नॉट हमारा क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी नॉट, वी आई माइनस वी नॉट। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, यार फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे सेट करते जाना है और उसको बस कैलकुलेशन कर देना है, जोड़ घटाव, जो आपको जोड़ घटाव नहीं आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो यही तो करना है, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। आप लोग देखिए, आप लोग को अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो कैलकुलेशन भाई यहाँ पे थोड़ी बताया जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट तो आपका मजबूत होना ही चाहिए। फिर भी हम आपको बहुत हद तक आपको कैलकुलेशन भी बताते हैं, आपको एक एक पॉइंट समझाने की भी कोशिश करते हैं, एक एक चीज बताते हैं, जो चीजें आप 5 क्लास में पढ़ने चाहिए उस चीज को भी हम यहाँ कवर करते हैं, जो 2 क्लास में पढ़ने चाहिए उस चीज को भी हम यहाँ बताते हैं। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप हमसे फिजिक्स नहीं सीखे ना भाई तो कहीं नहीं सीखिएगा, समझे कि नहीं। इतना आपको तोड़ को कोई नहीं पढ़ाने वाला मिल सकता है जितना हम तोड़ के आपको बताते हैं, ठीक। तो वी आई नॉट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है वी आई माइनस वी नॉट। तो जब वी आई माइनस वी नॉट, तो हमारा वी आई का हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है भाई, तो हमारा -12 आया था, तो लिखेंगे क्या -12, माइनस है तो माइनस, और यहाँ क्या है हमारा वी नॉट का वैल्यू हमारा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग आई लिख रहे हैं, तो आई वेक्टर, कौन सा वेक्टर, आई वेक्टर, तो ये भी हो जाएगा हमारा आई वेक्टर। जब इसको हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुट के क्या हो जाएगा -14 आई वेक्टर, ठीक ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी आई नॉट इक्वल टू 14 आई वेक्टर और 14 माइनस आई वेक्टर, समझ रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया वी आई नॉट का। अब वी आई का हमारा क्या हो गया 12 हो गया वी आई का, समझ रहे हैं। तो सभी बच्चों को हम आशा करते हैं कि समझ में आई हो गई होगी एग्जाम्पल, और तीनों जो केस बताए हैं वो भी बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और इस तीनों केस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए इस तीनों केस का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जो एग्जाम्पल बताए हैं उसको आप कंठस्थ कर जाइए, उसको समझ लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए और उसको आप समझ लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। वीडियो को बार बार देख के आप उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपके पास है, आप जब चाहे जब देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करके या आप अपना डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप लोगों का आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है, कुछ आप सीख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा, किसी दूसरे बच्चे के पास नहीं जाएगा, तो उसको फिर कैसे पढ़ाई मिल पाएगा और वो कैसे जान पाएगा हमें कि हम कैसा पढ़ाते हैं या क्या होता है। तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप दूसरे के पास भेजिएगा तो वो भी देखेगा, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वो शेयर सब्सक्राइब करेगा और फिर और बच्चे जुड़ते जाएंगे, हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ते जाएंगे। तो जब हम आप लोगों को लिए फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका क्या जाता है, बैठे बैठे मोबाइल से शेयर कर देना है। आपके दोस्तों का भलाई हो जाएगा, आपके छोटे भाई का भलाई हो जाएगा, आपके किसी रिश्तेदार का भलाई हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये सारे चीजें हैं। और यहाँ पे आपके ये
केस खत्म हुई और उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे इसी पे आधारित। वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए उसका आपको अलग से वीडियो मिलेगा और उसमें एक नोट लिखवाना है। और उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे और स्फेरिकल मिरर में बताएंगे। उसके बाद हम मिरर इक्वेशन बताएंगे, ठीक ना। मिरर इक्वेशन इतना आसान तरीका से बताएंगे ना आप लोगों को कि आप मिरर इक्वेशन ऐसे ही एग्जाम में आएगा ना तो आप बना दीजिएगा। और आपका वो 5 नंबर रखा हुआ है, इतना आसान तरीका से बताएंगे हम, समझे कि नहीं। तो उस वीडियो को मिक्स नहीं कीजिएगा। और अगर आपका केस पहले वाला वीडियो आपका छूट गया, केस फर्स्ट वाला, तो उसको आप कवर कर लीजिए और उसको क्लियर कीजिए और तीनों केस को आप याद कर लीजिए, तीनों केस का रिजल्ट याद कर लीजिए, समझे ना। और इस क्वेश्चन एग्जाम्पल बताएं इसको, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको अच्छा से बनाइएगा। आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या आपका जो आईएससी का एग्जाम है। ओके, थैंक यू और सभी बच्चों के लिए। और आइए एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक ना। जो हमारी लाइव क्लासेस होगी वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और बस 2-4 दिन में आपकी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जिनको जुड़ना है वो हमें मैसेज कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे, या नहीं तो आप कमेंट कीजिए, उसके थ्रू अपना नंबर दीजिएगा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक ना। तो वो लाइव क्लासेस चलेगी, उसमें वो नाइट में चलेगी आपको 9 या 8, मतलब वही 8 या 9 PM में। तो उस समय आप पढ़ सकते हैं, आराम से अपना समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, गुड नाइट सभी के लिए, अपना ध्यान रखिए और सभी अपना पढ़ते रहिए। इसका जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सभी का हो गया होगा। चलिए।